बाप का बनाया हुआ पैसा ये खा रहे हैं। बायो में लिखा हुआ है कि आप एक एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक बिजनेसमैन हो। फैक्टर की डोगरी फिल्म्स क्यों नहीं बन पा रही हैं? या मेरे पास लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। सो आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है मिस्टर स्पर्श ओझा जी। Thank you. हेलो सर, हाउ आर यू? I'm fine. योर लाइफ एंड ऑल द थिंग्स ऑल गोइंग वेल? Everything is fine. First of all, thank you for having me here. ओके, सो व्हाट अबाउट दिस पॉडकास्ट? I'm glad you are here with me after a long time. I would like to thank you for giving me this opportunity. Thank you. सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर यू, व्हाट योर आइडिया अबाउट दैट? तो स्पर्श ओझा जी, हमें शुरू से शुरू करना है। जी. तो मैं शुरू से सब कुछ पूछूंगा। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने अपने बायो में लिखा हुआ है कि आप एक एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक बिजनेसमैन हो। और कोई जॉब रहती थी या फिर सिर्फ आपने सोचा मैं इतना मल्टीटास्किंग करूंगा? नहीं, एक्चुअली जो है जो मैं अपने पापा से सब कुछ सीखा है, वो बचपन से मल्टीपल टास्क उनको करते देखते आ रहे हैं, मल्टीपल बिजनेस, और उन्हीं की ब्लेसिंग से, उन्हीं को देख देख के आज मैंने भी वो चीज़ फॉलो की है और उसमें सक्सेसफुल रहा हूँ। तो बाकी घर वालों का सपोर्ट और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है। आई होप जो आपकी रीज़न है शाइनिंग का, वो एक आपके डैड भी हैं, बिकॉज ही ब्लेस यू ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि 100% वही जो हैं जिनको मैं देख के कहते हैं कि योर डैड इज़ योर हीरो। तो मेरे भी वो हीरो हैं, थे क्या हैं, ही इज़ नो लॉन्गर विद अस राइट नाउ। आई फील सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी। यस, थैंक यू। नेक्स्ट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, आई हैव टू गो अबाउट दैट। सो यू आर ए पेट्रोल पंप ओनर ऑल्सो। यस यस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पेट्रोल प्राइसेस टुडे? मतलब आजकल जम्मू के लोग बहुत परेशान है कि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कुछ इसके पीछे रीज़न? रीज़न जो है वो तो इस टाइम वर्ल्ड के सामने ही है। देखिए, इस पे ना हम कोई गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं, ना हम किसी स्टेट को ब्लेम कर सकते हैं। ये जो क्रूड ऑयल है इस टाइम महंगा चल रहा है, जो इस टाइम जो वॉर्स चल रही है उस सिचुएशन के करके जो भी सिचुएशनशिप है वो सबको अंडरस्टूड है, तो वो तो होना ही है महंगा। बाकी रही क्वालिटी और क्वांटिटी, उससे कभी हम कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं। मतलब इसके बाद क्या आपका थॉट है कि आप एक ओनर हो एक पेट्रोल पंप के? बिकॉज लोग दूर दूर से आपके पास पेट्रोल भरवाने आते हैं। मतलब कैसा फील करते हो आप एक पेट्रोल पंप का ओनर होते हो? देखिए, मुझे तो एक प्राउड फील होता है कि इतने जो राजौरी की डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो पंप्स छोड़ के जो मेरे पास आ रहे हैं, अपना अच्छा लग रहा है उनको। वो फीडबैक भी देते हैं मुझे कई बार कॉल्स करके कि हम आपसे तेल भरवाते हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। इवन कि कोई दराल यहाँ पे नियर बाई पड़ता है, कुछ 20+ किलोमीटर्स यहाँ से। पीर पंजाल भी यहाँ से काफ़ी पीर पंजाल भी, हाँ पास है, पीर पंजाल भी पास है, आप कह सकते हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग मेरे पास आते हैं यहाँ से, जैसे तेल भरवा के कश्मीर से होके आएंगे, फिर कहेंगे अभी तक तेल आपका हमारे पास चल रहा है, तो अच्छा लगता है। एट लास्ट यू आर सर्विंग क्वालिटी इन सच क्राइसिस, दैट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतना क्राइसिस होने के बाद भी अगर ये क्वालिटी ऑफ ऑयल ले रहे हैं तो सैल्यूट टू यू मैन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। I want to ask you more question about this, but I have to move to the next. So, what kind of things you watch daily? मतलब आप अपनी डेली लाइफ में ऐसा क्या देखते हो जो आपको इतना मतलब मोटिवेट रखती है, इतना मल्टीटास्किंग बनाती हो, इतना मतलब कीप गोइंग, यू आर हायर इन एनर्जी? मैं तो आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। आई एम नॉट हेयर टू रिवील माई आइडेंटिटी, बट आई एम व्यूइंग हिम फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम व्यूइंग योर वर्क इन एक्टिंग, व्यूइंग इन प्रोड्यूसिंग एंड all other works I'm doing from very long time. So what are the things that you watch daily? फिर से वही बात आती है कि जब आप जिस फैमिली में ग्रो करते हैं उनके जो हमारे जैसे, वही अभी हमने पहले जो क्वेश्चन था उस पर डिस्कस किया, मैंने अपने फादर को देख के सब सीखा। उनको जब मैं सब काम करते देखता था और मुझे मोटिवेशनल मतलब वो चीज़ लगती थी कि वो मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। तो अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि जब स्कूल जाता था मैं और जब वापस आता था तो मेरे फादर मुझे कहते थे कि थोड़ी देर बिज़नेस पे भी फोकस करो, देखो वो मतलब उस टाइम पे भी हमें ये चीज़ सिखाते थे। आज वो नहीं है हमारे साथ, बट ये चीज़ है कि हम उसी चीज़ से सीख के आज उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। I'm really sorry man, I know that because you are too much connected to your dad. I know that. Yes. So thank you. Next question is that, is there any heartbreak in your life? Now the podcast is going casual. Every question, not in terms of love. I'm here. I'm doing a professional podcast, not a such thing. Like a moment जब आपका दिल मतलब धड़कना एक टाइम के लिए मतलब रुक गया हो कि ऐसा कैसे हो सकता है ज़िंदगी में? What is the reason behind that?
ये एक बहुत मुश्किल सवाल है जिसका जवाब तो चलो देना ही पड़ेगा। 2017 जुलाई की बात है। मैं था अपने काम पे और नारायणा पापा एडमिट थे। वो जब वो कॉल आया मुझे मेरे ब्रदर का कि ऐसे ऐसे ही इज़ नो मोर विद अस, वो मतलब उस टाइम के लिए ऐसे लग रहा था कि मतलब जो हार्ट है वो रुक गया थोड़ी देर के लिए। वो एक कुछ कनेक्शन जिसके साथ आपका सबसे ज़्यादा होता है ना, वो जब आपको छोड़ जाता है तो वो जो चीज़ होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए आपका हार्ट स्टॉप कर देती है। तो वो मेरे लिए जो मोमेंट था वो आप कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेकिंग था। I'm really sorry for the many times I will say you sorry यार, because प्लीज़ कैरी ऑन प्लीज़। I'm really sorry for this question. So I know you learned a lot from your father. आपने बहुत कुछ सीखा है। Absolutely, because absolutely. he's also a legendary man, I think so. और इतना सब कुछ आपने सीखा उनसे, तो आई होप आपको आज भी सक्सेस है, कल भी सक्सेस होगी और परसों भी सक्सेस ही रहेगी। थैंक यू। ठीक है। सो नाउ आई वांट टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आई नो यू हैव अ बिजी लाइफ बिकॉज टू मच मल्टीटास्किंग यू आर डूइंग। आप बहुत ज़्यादा बहुत काम करते हो, मतलब इतना। इसके बावजूद आप अपनी फैमिली को टाइम कैसे देते हो और अपनी हॉबीज़ कैसे मेंटेन कर रखी है आपने? लाइक एवरी मैन हैज़ हिज हॉबीज़, सो आपकी भी कुछ होंगी, आप कैसे मेंटेन कर सकते हो उनको? फैमिली को टाइम देना ज़रूरी होता है। जैसे कि अब बिज़नेस देखना है, कुछ भी है, जैसे अब संडे है, संडे टोटल मेरा फ़्लाइट मोड पे हो जाता है सारा काम, और सब मैनेजर्स वगैरह को इस चीज़ के लिए मैं हिदायत देता हूँ कि मैं बोला आप अपना अपना काम संभालो, इस दिन मुझे तंग नहीं करना। वो मेरा फुल डे फैमिली के लिए होता है, वो घूमना फिरना। और हाँ, बीच में जैसे कुछ 3 या 4 महीने के अंदर अंदर एक ट्रिप भी होता है फैमिली के साथ, वो मैं पूरा टाइम फैमिली को देता हूँ। उस टाइम पे नो बिज़नेस। ओके, सो इनके फैमिली टाइम से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पॉडकास्ट अभी मैं सिर्फ स्पर्श ओझा जी के साथ बैठ के उनके घर पे ही कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एनी स्टूडियो, दिस मैन इज़ टू मच बिग हार्टेड दैट ही से दैट इफ़ यू डोंट हैव द स्टूडियो देन प्लीज़ कम टू माई होम एंड शूट इट देयर, एंड थैंक यू फॉर दैट सर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट आई यू वर्किंग इन सीरीज़? एक हसीना थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द पार्ट 1 यार। थैंक यू सो 1 million it reached. थैंक यू। I want to ask you about the second part, but I want to tell to the audience that कि जो एक हसीना थी का सेकंड पार्ट था वो जस्ट yesterday ही अभी रिलीज़ हुआ है और ये पॉडकास्ट रात के 10 बजे हो रहा है इन्हीं के घर पे। तो पार्ट 3 कब आ रहा है उसका? देखो, पार्ट 1 मैं भी व्यूअर्स का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने 1 मिलियन क्रॉस किया है ये जो है, और बहुत प्यार दिया है। मतलब ऑल ओवर इंडिया से प्यार आया हमें। उन्हीं की डिमांड पे अभी पार्ट 2 हमने रिलीज़ किया कल ही रात को। तो अब उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जैसे कि आपने शायद देखा होगा। और अब बस विद इन टाइम आप देखें, अब साथ ही जैसे ही वो डिमांड करेंगे 3rd भी आ जाएगा। और आपका मैंने एक रील देखा था, उस पर आप क्रिकेट स्पॉन्सरशिप कर रहे थे कुछ, वो क्या था? मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं पता लगा, वो क्या था बेसिकली, उसके बारे में elaborate करो। बेसिकली सर, जो हमारे जैसे जो फैमिली है, जैसे घर वाले हमारे, उन्होंने भी हमें ना हमेशा एंगेज रखा है। तो आज आपके साथ हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम किसी गलत डायरेक्शन में नहीं गए। ऐसे ही हम भी यही चाहते हैं, जो हमारे फैमिली ने हमें सिखाया, हम जो हमसे कुछ बन पड़ता है हम करते हैं कि यूथ के लिए यूथ एंगेज रहे, यूथ स्पोर्ट्स में रहे। अब जो हमसे हो सकता है हम करते हैं यूथ के लिए। इट्स लाइक सोशल वर्क यू कैन से। तो हमने अपने पापा के नाम पे वीपी ओझा फाउंडेशन बनाई है। उस पे से हम जो गुड डीड्स हो सकती है यूथ, एल्डर एज, और मतलब जिसको जैसे जैसे ज़रूरत होती है, मैं और मेरे ब्रदर उस चीज़ में उनको हेल्प करते हैं। आपका तो मतलब डैड के साथ प्यार तो दिखता है, बिकॉज आपका एवरी वर्क एवरीथिंग उस पर वीपी आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। लाइक ये वीपी मार्ट के भी ओनर हैं, वीपी पेट्रोलियम के भी ओनर हैं, और वीपी मोबाइल शॉप के भी ओनर हैं। और क्या है सर, मैं भी भूल गया, क्या क्या बिजनेस चला रहे हो? बसेस हैं, टेम्पू हैं, उसके बाद होटल रेस्टोरेंट। आप सब बसेस के लिए एक सवाल है मेरा, जो जम्मू के लोग बहुत पसंद करेंगे, ये किराया क्यों नहीं कम हो रहा? 350 क्यों है किराया अभी तक? अभी तो आपने पूछा था तेल महंगा हो गया, तो आप खुद बताएं। उल्टा बढ़ना चाहिए, उल्टा हम ये कहते हैं कि बढ़ना चाहिए। आप इवन के बिलीव नहीं करेंगे, हम जो ओझा बसेस है, ओझा टेम्पू, हमारी जो फर्म है वो क्या करती है कि जैसे कोई हैंडीकैप है उसे किराया छोड़ देते हैं, कोई विडो लेडी है उसे किराया छोड़ देते हैं। इवन कि जब ये वुमेन डे वगैरह ये चल रहा था, सब एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी जगह लगी हुई थी, राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। और हम अपनी जगह पे क्या कर रहे थे कि उस दिन 13 से लेके 50 तक हमने बिल्कुल फेयर फ्री किया था वुमेन के लिए।
बट जो हमसे हो पड़ता है हम करते हैं उस चीज़ के लिए। एक बार ऑडियंस के लिए बता दो, जम्मू से रजौरी का एक्चुअल प्राइस क्या है वैसे, एक्चुअल फेयर क्या है उसका? 300 है। 300 मतलब उसी पे टेम्पो वाले 350 ले लेते हैं कोई? सर एक्चुअली टेम्पो का क्या है कि टेम्पो की मैं आपको बताता हूँ, सीट्स होती हैं कम, और तेल आज की डेट में जो उसको है वो पड़ रहा है ज़्यादा। तो जैसे महंगा हो गया, जैसे 10 रुपये बढ़ गया कम से कम डीजल भी और पेट्रोल भी, तो वो करके ना जो सेविंग्स है ना वो कम आना स्टार्ट हो गई है। EMIs और भी काफ़ी खर्चे होते हैं गाड़ियों के, तो वो करके उन्होंने अपना 350 कर लिया, बस इसका अभी भी 300 है। ओके, सो लाइक आपका तो घर का हो गया, तेल भी हम ही डलवाएंगे, गाड़ी भी हम भी चलवाएंगे। सब कुछ अपना। चलो अभी मुझे लग रहा है मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा है, सड़क भी स्पर्श जी की है। सो आई वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ द लेगेसी दैट योर फादर हैज़ बिल्ट फॉर यू एंड योर सिबलिंग्स? मतलब उन्होंने तो सबके लिए बनाया है और आपने तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छे ही तरीके से ही काफ़ी मतलब आगे लेके गए हो, बट हाउ यू फील दैट? देखिए, हम उस लेगेसी को चला रहे हैं एज़ एवरीवन नो, तभी आज आप भी आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। अगर ऐसी चीज़ नहीं होती, अगर हम आज इस चीज़ में नहीं, मतलब मेहनत, सबसे ज़्यादा बिलीव हम करते हैं मेहनत में, डिसिप्लिन, मेहनत, और अगर ये चीज़ नहीं होती तो आज हम भी कहीं पीछे बैठे होते। बिकॉज मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बहुत मेहनत करते हैं बट उनके हाथ कुछ नहीं आता। ये फर्स्ट ऐसे इंसान है जिन्होंने जब से लेगेसी अपने हाथ में लिया तब से सक्सेस ही मिल रही है। थैंक यू। एंड हाउ इज योर बॉन्ड विद योर सिबलिंग्स? लाइक फैंटास्टिक। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे बड़े ब्रदर बहुत सपोर्टिव हैं, और मदर बहुत सपोर्टिव हैं, और सिस्टर्स मेरी जो भाभी हैं, वो भैया हैं, उनका बेटा भी है। वो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब जम्मू जाता था, वो 2 साल का होता था, छोटा सा, पेरेंट्स को छोड़ के मेरे साथ जम्मू जाता था अकेले, और वही चीज़ उसने आज भी कंटिन्यू रखी हुई है। वो पेरेंट्स के साथ नहीं, मेरे साथ काफ़ी अटैच है वो, तो काफ़ी सपोर्ट उनकी भी रही है। उनके साथ चल के हमने काम स्टार्ट किया और आज सक्सेसफुल है। एंड सो इतना सब कुछ कमाया, इतना सब कुछ दिया ऊपर वाले ने, तो थोड़ी ना कहीं हेट तो मिलता है सर आपको? क्रिटिसिज्म तो आता होगा लोगों से कि बाप का बनाया हुआ पैसा ये खा रहे हैं, ऐसे वैसे लोग। मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये ऑडियंस का क्वेश्चन है, मुझे मारना मत यहाँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। होता है, देखिए, आपको लेग पुलिंग वाले लोग हर जगह मिलेंगे। आप इवन कि हमारे ऑनरेबल जो PM है, उनके लिए भी देखेंगे आप, उनकी प्रोफाइल आप ओपन करेंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी मिलेंगे आपको, पॉजिटिव भी मिलेंगे। तो उस चीज़ को ही स्ट्रेंथ हम बना के ना, जो नेगेटिव कमेंट है उस चीज़ को हम अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, देखते हैं कि अगर हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियाँ हुई हो, उसको हम ठीक करते हैं जहाँ हमको लगता है, जो नहीं लगता है उसको हम ध्यान ही नहीं देते। तो वो चीज़ भी एक आपको, मेरे हिसाब से आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, क्रिटिसिज्म भी। आपका तो काफ़ी डाउन टू अर्थ है। मैंने कई बार देखा है कि कहीं पे बसेस ख़राब हो जाती है, आप खुद रिपेयरिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे, वो क्या है? हाँ, बेसिकली जो कस्टमर है वो हमारे लिए सबसे पहले है। हमें जैसे ही कोई कॉल आ जाती है कि ऐसे हो गया या वैसे हो गया, या गाड़ी ख़राब हो गई, या कस्टमर इस टाइम बेचारे वो सफ़र कर रहे हैं, हम साथ ही अपनी गाड़ी अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो हम किसी की गाड़ी लेके, साथ अपनी गाड़ी लेके उसको फॉलो करते हुए वहाँ लोकेशन पे जाके लोगों को सफ़र ना होना पड़े, तो हम उसको मेंटेन रखते हैं उस चीज़ को। ये अगला जो क्वेश्चन है वो इसमें तो नहीं है, लेकिन ये मेरी खुद की तरफ से है। मुझे कहीं से सुनने में आया आप सलमान खान के फ़ैन हैं? हाँ, सलमान खान और SRK। बेसिकली SRK की जो हार्ड वर्किंग है मुझे बहुत पसंद है। मैं काफ़ी चीज़ों में उनको फॉलो करता हूँ, और देखें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वैसे ही बन भी जाएँ। मतलब एनीथिंग आई लाइक सलमान भाई ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया अपने टाइम पे, बिकॉज हिज मूवी वाज आल्सो नॉट वर्किंग इन सम टाइम बिटवीन दैट, बट ही कम बैक। देखिए, ये वही कहते हैं ना कि टाइम, अब हम जैसे मैं रतन टाटा जी को भी फॉलो करता हूँ, और वो कहते हैं कि जो अगर आपकी लाइन स्ट्रेट जहाँ चल रही है, यू थिंक यू आर डेड। जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आप आगे बढ़ें। तो वो चीज़ है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में, अगर आज डाउन ना तो कल अप भी होगा। अगस पेट है? हाँ। क्या नाम है उसका? शीरो। आई थिंक इट्स अ जर्मन शेफर्ड, आई जस्ट सॉ आउटसाइड। सर का डॉग यहाँ पे पीछे है, अगर खोल दिया तो थोड़ा ही सो क्यूट, ही सो क्यूट। वो
थोड़ा ज़्यादा क्यूट नहीं है, मतलब किसी को देख के ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है एकदम से? नहीं, वो बेसिकली एक वो भी मतलब देखता है कि अपने मालिक को प्रोटेक्ट करता है। वो देखता है कि कोई स्ट्रेंजर आ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करता है। इवन कि वो हर्ट नहीं करता है किसी को, ऐसा कभी हुआ नहीं है। बट फिर भी जो स्ट्रेंजर है वो थोड़ा सा एक हेजिटेट हो जाते हैं, कि डर जाते हैं। जैसे आप ही आ रहे थे, आपको देख के वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था। बट बाद में जैसे जैसे वो आप मेरे साथ बैठे, बात हुई, तो वो थोड़ा सा काम हो गया। लाइक अब काफ़ी लोग क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे भी देते हैं कि लोग इन्होंने पेट रखा हुआ है घर पे, तो वो डर तो लगा रहता है इंसान को घर पे आते किसी के, बिकॉज आपके पास एक पेट है। बट कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, अभी पंजाब के एक सेलिब्रिटी है फेमस, उन्होंने कहा मुझे वो लोग नहीं पसंद जो डॉग्स पालते हैं, वो स्ट्रीट डॉग्स क्यों नहीं पालते हैं? आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? देखिए सर, स्ट्रीट डॉग्स मेरे हिसाब से पालने चाहिए। जैसे हम ब्रीडर से डॉग लेते हैं, वैसे भी मैंने कई लोग देखे जो कि पंजाब वाली साइड ही, सर मैंने जैसे आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे देखें कि वहाँ स्ट्रीट डॉग्स को लोग अडॉप्ट करते हैं, और उनको जैसे हम आपने कहा जर्मन शेफर्ड को आप प्यार देते हैं, वैसे वो स्ट्रीट डॉग्स को प्यार देते हैं। और मेरे हिसाब से ये चीज़ करनी चाहिए। वो भी जानवर हैं, वो भी प्यार के भूखे, तो अगर हम उनका भी ख्याल रखेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। मतलब क्या स्टेप ले, मतलब बिकॉज गवर्नमेंट भी कुछ देखती नहीं है एकदम से, मतलब डॉग्स वॉग्स बिखरे रहते हैं स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पे। देखिए सर, अब कई तो बेचारे गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लाइफ ना। देखिए सर, अब कुछ जैसे हम किसी को दर्द में देखते हैं, या कुछ मेरे ब्रदर कई बार देखते हैं, हमारे पास जैसे हम कुछ कर नहीं पा रहे उस तरह का कुछ, या कुछ हमें ट्रीटमेंट नहीं पता है, तो हम यहाँ जो लोकल जो एनिमल के डॉक्टर्स हैं, हम उनको उसी टाइम फ़ौरन कॉल कर देते हैं कि ऐसे यहाँ पे ये हो गया, प्लीज़ आप आएँ चेकअप करें। और डॉक्टर्स भी काफ़ी यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं काफ़ी अच्छे एनिमल के, वो उसी टाइम आके, और वो चाहे घर होंगे बेचारे, वो भी अपना काम छोड़ के आ जाएंगे, देखेंगे। इट्स अबाउट कोऑपरेशन, वो कोऑपरेट करते हैं। यहाँ के जो लोग भी अच्छे हैं और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। और अगर थोड़ा जो ड्राइव करते हैं, अगर वो थोड़ा सा स्लोली अगर चलें ना, तो आई थिंक ये पेट्स बच सकते हैं। कई लोग नहीं, हार्श ड्राइविंग की वजह से ना ये लोग काफ़ी बेचारे मर जाते हैं। तो थैंक यू अबाउट दैट, बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपकी लाइफ काफ़ी बड़ी रही है, काफ़ी बड़ी चीज़ें हुई है उसमें। अब हर फन मोला हमेशा रहता नहीं है, बट आपने कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो आपके दिल के काफ़ी करीब हुई होंगी और काफ़ी बेस्ट थिंग्स होंगी अपनी लाइफ की। क्या आप उनमें से कुछ शेयर कर सकते हो मेरे साथ? बेस्ट चीज़ें सर यही है कि मैं आज की डेट में आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी रिसेंटली बाहर था जब मेरी आपसे बात हुई, और जैसे ही घर आता हूँ, जब अपनी मदर से मिलना हुआ, जब अपनी फैमिली से मिलना हुआ, या मतलब अपने घर वालों से मिलना हुआ, या जब हार्ड टाइम होता है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो जो चीज़ है वो मुझे बेस्ट लगती है। और जब आप अपनी मदर के पास बैठे होते हैं और उनसे जब आपका कम्युनिकेशन होता है, और सेल्फलेस जो प्यार होता है, वो जो एक वो आप समझ पा रहे हैं, तो वो एक बड़ी खुशी मिलती है दिल को। एक ऐसा मोमेंट मतलब जो एकदम मतलब दिल को छू ही गया हो, मतलब कि यार अब ये ज़िंदगी में हो गया, अब कोई बात नहीं, अब कुछ भी हो जाए कोई गम नहीं है। ऐसा अब क्या बता सकते हैं जी। अब ऐसे तो काफ़ी मोमेंट्स ऐसे आते हैं लाइफ में, जैसे कुछ नया हम कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ हमें, हाँ, जैसे आप कह सकते हैं कि जब मैं मुंबई में था, मैं MBA फाइनेंस कर रहा था, और वहाँ पे मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स का ऑडिशन दिया था। मैंने अपने फादर को, मदर को, ब्रदर को और सिस्टर को कॉल किया था, तब मेरी सिलेक्शन हो गई थी वहाँ पे। एक्चुअली मैंने वहाँ पे भी ना कोर्स किया हुआ है बालाजी टेलीफिल्म्स में, तो वहाँ पे जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, वो ऐसे मुझे, मतलब जब कैमरा के सामने मैं फ़र्स्ट टाइम आया था, ऐसा लगता था बस मेरा ये सबसे बेस्ट मोमेंट है इस टाइम। मतलब एक होता है ना ड्रीम, आप कैसे वो ओके, हाँ, मतलब ये बेस्ट थिंग मानता हूँ, बट आगे का क्या प्लान है? आगे की क्या बेस्ट थिंग्स है जो आपने मतलब अपने लिए प्लान करके रखी हुई है पहले से? देखिए सर, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बिज़नेस अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छी मिली है, और आगे का ये है कि आगे इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, बिज़नेस को। और बिजनेस माइंड अच्छा है, सब मल्टीप्लाई ही करना है। और साथ में आगे जैसे अभी हमारा नया प्रोजेक्ट अमेज़ॉन के साथ आने वाला है, एक शॉर्ट फिल्म का, वो भी देखते हैं, आपसे शेयर करेंगे जल्द ही वो भी। तो मतलब MX प्लेयर के साथ या फिर अमेज़ॉन प्राइम के साथ? इट्स अ शॉर्ट फिल्म और समथिंग लाइक वेब सीरीज़ यू कैन से।
लाइक जम्मू के और भी आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी मूवीज़ इस टाइम पे बनवा रहे हैं, बट हाँ जम्मू मुझे का लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो फैक्टर कम रह रहा है जिस वजह से हम टॉलीवुड, कॉलीवुड या बाकी किसी रीजनल इंडस्ट्री से कम रह रहे हैं। वो क्या हो सकता है आपके साथ? सर वो है, आप कह सकते हैं कि एक जैसे ना हमें जो आप हमारी सोसाइटी और मुंबई की सोसाइटी में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ का एक 2 साल का बच्चा जितनी बात करता है ना, वहाँ हम आज भी उस चीज़ में पीछे। मतलब हमें फैमिली ने ये किया कि इनके सामने ऐसे मत करना, उनके सामने ऐसे, मतलब एक दिल में ना एक वो चीज़ हमारे वो है, जैसे एक ना थोड़ी सी शर्म आ जानी, थोड़ा एक शाईनेस आ जाना। वो चीज़ जो जैसे JNK के बाहर के जो बच्चे हैं ना, वो चीज़ ये चीज़ नहीं करते हैं। वो चीज़ कोई भी चीज़ है वो सीधा बोल देनी। अब एक्टिंग क्लासेस ये वो सब JNK से बाहर है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जम्मू कश्मीर इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है ना, वैसे वैसे अब टैलेंट भी निकल के बाहर आ रहा है। जैसे आप देख सकते होंगे कि अब इन दिनों में जब सोशल मीडिया का टाइम स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं। ओके, सो चलो इसी के रिलेटेड बात कर लेते हैं कुछ और। मतलब का क्या व्यू पॉइंट है, मतलब कि जैसे कॉलीवुड है, टॉलीवुड है, ऐसे आपको क्या लगता है कि जम्मू का टॉलीवुड बनेगा, डोगरीवुड? ज़रूर बनेगा। बिकॉज देखिए, एक जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो जब हम देखते हैं कि यार उस रीजनल की इंडस्ट्री तेलुगु मूवीज़ बनवा रही है, वो तमिल मूवीज़ बनवा रहे हैं, मुंबई के हैं वो हिंदी फिल्म्स में या मराठी में घुसे हुए हैं। सो कहीं ना कहीं तो लैक करता है हमें वो फैक्टर कि डोगरी फिल्म्स क्यों नहीं बन पा रही हैं, या पंजाबी भी बन रही है ऑलमोस्ट, भोजपुरी भी बन रही है, राजस्थानी भी बन रही है, गुजराती भी बन रही है। देखिए सर, एक तो प्रोडक्शन की कमी है जम्मू में, टू बी फ्रैंक, और लोग मतलब पैसा इन्वेस्ट करने में इस चीज़ में डरते हैं, पता नहीं क्यों। इवन कि जो हमारे ऑनरेबल LG हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए जो मूवीज़ जो JNK में जो डायरेक्ट हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, उसके लिए उन्होंने सब्सिडीज़ रखी हैं। वो चीज़ें कुछ लोगों को पता है, शायद कुछ नहीं पता होंगी। कैमरास जो हैं क्वालिटी में फ़र्क है। अब आप कश्मीर चले जाएं सर, YRF वाले उनसे जो हैं टीम लेते हैं, कश्मीर वालों से कैमरास लेते हैं रेंट पे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन चल रही है। वहीं अगर आप जम्मू को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो जम्मू के लोग अब जाके थोड़ा शाइनेस से हट के आगे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए, ऊपर वाले की कृपा रही तो जम्मू भी दूर पहुँच जाएगा जल्दी। ओके, सो इसके हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, बट मैं चाहता हूँ कि कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहे। सो आपको क्या लगता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? लाइक उसके ऊपर नहीं, ये जो आजकल चल रहा है, जैसे कि कुछ लोग मतलब ढोंगी कर रहे हैं एक तरीके से, एज रियल कनेक्शन टू गॉड, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? देखिए सर, अगर आपका कनेक्शन रियल होगा ना गॉड से, आपको कोई हरा नहीं सकता है। मतलब इन द सेंस ऑफ लाइफ, आपका जो कुछ भी आप काम करेंगे उसमें आप पीछे नहीं हो सकते। आपका किसी गलत चीज़ में ध्यान नहीं जाएगा। आप अगर गॉड से कनेक्ट रहेंगे तो आप अपने काम से काम रखेंगे। किसी से आपको इतना कुछ वो नहीं होगा कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो अगर आप गॉड से कनेक्ट रहेंगे तो मेरे हिसाब से आप लाइफ में काफ़ी आगे जाएंगे। और मेरे हिसाब से गॉड से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। गलत चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ में चलें तो ज़्यादा अच्छा है। लाइक यू ऑल्सो हैव सम, मतलब आपको बाइक्स वाइक्स का भी काफ़ी शौक है क्या? अपनी बाइक कलेक्शन के बारे में बताइए कुछ। देखिए, हमने 2010 में R15 आई थी, तब नहीं तो तब किसी के पास ही होती थी R15, सबके पास नहीं होती थी। तो तब राजौरी में फर्स्ट R15 हमारी आई थी। तो उसके बाद कौन सा कलर था? ब्लू आया था। वो ब्लू बहुत अच्छा कलर था। फिर सेकंड वर्जन्स आते रहे तो वो हर ईयर हम चेंज करते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि एक बाइक जो लास्ट R15 हमने बेचा था, तो वो जिसने लिया था उसकी कोई एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और उस टाइम पे मैं पापा को बार बार फोर्स करता था कि मुझे निंजा लेके दो। वो कहते थे कि गाड़ी जो लेनी है ले लेना, और अपने पास है भी, मतलब 4-5 गाड़ियाँ हैं। तो कहते थे, उस टाइम पे भी थी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो कहते थे जो चलाने जिस पे हाथ रखना रख, जो लेनी है चाबी लेके जा, बाइक का नाम मत लेना। फिर वो जैसे होता है ना, फादर सन का बॉन्ड होता है, थोड़ी नाराज़गी। वो कुछ कहते थे, मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब उनसे नाराज़ हो जाना या कुछ। एक टाइम पे कहते यार ले लेना। फिर लेने का टाइम था, बट उस टाइम वो थोड़े वीक हो गए, वो फिर एडमिट हो गए। वो फिर थोड़ा थोड़ा होते होते डिले हो गया, और वो फिर खैर नहीं है हमारे साथ, उनकी ब्लेसिंग्स है आज हम यहाँ पे हैं। और फिर खैर उन्हीं की ब्लेसिंग से निंजा हमने फिर ले ली। कौन सा मॉडल है वो निंजा का? 300 निंजा 300 मतलब बेस्ट है। वो भी राजौरी में समझे यहाँ पहले ही आया हमारा। मतलब भगाते हो सड़कों पे राजौरी के?
हाँ, मतलब रैश ड्राइविंग नहीं मैं बोल रहा हूँ, रैश नहीं ये चीज़ मैं यूथ को कहूँगा कि रैश ड्राइविंग नहीं की है आज तक, ना ही कभी करेंगे। हेलमेट वेयर करते हैं, उसके बाद 40-50 से ऊपर नहीं जाते, और जैसे ड्यूल सीट है उसकी तो डबल पे ही रहते, ट्रिपल नहीं करते, और जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करके चलते हैं, और आप भी सब यही करें। तो आप सब मतलब रूल्स फॉलो ही करते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। लाइक एक काफ़ी मतलब वो है कि मतलब जॉन अब्राहम साहब भी काफ़ी बाइक्स के रिलेटेड काफ़ी उनको भी शौक है। वो कहते हैं कि मुझे यूथ देख के बहुत कॉपी करता है, कि जब मैं मुंबई की, वो बेसिकली पहले मुंबई में राइडिंग करते थे, बोलते थे आई एम ए सर्टिफाइड रेसर, लाइक उन्होंने कुछ किया हुआ है कोर्स वो शायद अमेरिका से। उनकी कलेक्शंस काफ़ी हैं उनके पास, तो 1 CR प्लस की बाइक्स भी हैं, जैसे MS धोनी है उनके पास भी हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं अगर मुंबई की सड़कों पर रैश ड्राइविंग करूँगा तो मेरे उस जो सर्टिफिकेट है, जो मेरे पास लाइसेंस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। देखिए जैसे हम एक रोल मॉडल बन जाते हैं सोसाइटी के लिए, और अगर हम ये चीज़ करने लगेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यूथ जो है वो हमें देख के वो चीज़ को कॉपी करेगी, और वो गलत डायरेक्शन में शुरू हो जाएगी जाना। इसलिए हमें तो खैर फैमिली से भी यही सिखाया है कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी, और ऑलवेज़ वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग, और अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट, और अच्छे से चलें, कोई रेसिंग और ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं। आपका कार कलेक्शन भी अच्छा है काफ़ी। हाँ जी, मैं भाई को 10 साल पहले से जानता हूँ। भाई के पास 2 बोलेरो थी एक टाइम पे, एक स्कॉर्पियो भी थी, बट अभी भाई क्रेटा पे चल रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, सिर्फ क्रेटा पे। बेसिकली सर अभी एक करके आए हैं, भैया से बात हुई थी तो पसंद आई थी एक वाइट फॉर्च्यूनर, तो मैंने भैया से कहा अपग्रेड कर लेते हैं इसको, क्रेटा को। बेसिकली ये एक हमारे फ्रेंड होते थे, उन्होंने ली थी SX क्रेटा, उसका पैनोरामिक सनरूफ और कुछ फीचर्स देके काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ सिर्फ रेंज रोवर देता था, उसके अलावा मतलब कोई कंपनी देती नहीं थी। अब टाटा भी थी, महिंद्रा भी थी, वो एक छोटा सनरूफ दे के तो बस हमें खुश कर देती थी। तो वो हमने सारी गाड़ियाँ ले के यूज़ करके छोड़ दी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक इस पर थोड़ा सा आया जाए। अब इसका शौक़ पूरा हो गया, अब हम जा रहे फिर से मस्कुलर पे। अब देखें ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी आ जाए। सो मतलब फ्लेक्स तो है ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, फ्लेक्स तो है, होना भी चाहिए सर। नहीं होगा तो फिर लोग हल्के में लेते हैं। वही मुंबई में कैसा था आपका मतलब सब कुछ? मुंबई में बहुत अच्छा रहा। मुंबई के लोग जो हैं बहुत अच्छे। आपकी शायद एक सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात भी हुई थी, शायद करण सिंह ग्रोवर सर। करण सिंह ग्रोवर से हुई, बिपाशा जी से हुई, और टेलीविज़न के तो सबके साथ शूट्स चलते रहे। और अभी भी जैसे आपको बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स के हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी मुझे 3 से 4 दिन पहले कॉल आई थी। एक मूवी है सोनाक्षी जी की XXL नेटफ्लिक्स पे, उनके रामचरण जी जो डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई है। उनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उन्होंने बुलाया है। देखें अब विद इन डेज़ जाना है मुंबई भी, तो वहाँ से भी कोई गुड न्यूज़ आती है तो वो भी आपको देंगे। मतलब ऐसे लोकल राइटर के साथ कोलैब करने में आपका क्या थॉट है? मतलब सर देखें अपनी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, हमारा JNK है, उसको तो हम लोग सब मिल के ही टैलेंट जो है वो बाहर लाएंगे उस चीज़ का। वो चीज़ हम वहाँ पे भी, अपने मुंबई में भी यही चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि हमारे वहाँ काफ़ी टैलेंट है। और सर वहाँ के लोग भी हमें पसंद करते हैं, जो मुंबई के लोग हैं वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते हैं, उनका टैलेंट देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, तभी वो हमें चूज़ करते हैं। मतलब मैंने एक चीज़ बहुत देखी भी है और मेरे सामने भी हुई है कि काफ़ी जम्मू कश्मीर का जो टैलेंटेड राइटर्स है या जो भी मतलब अपनी क्रिएशंस बनाता है, वो जाके क्या करता है कि मतलब पंजाब की इंडस्ट्री में अपनी स्क्रिप्ट सेल करने की कोशिश करता है। और इंटर्न क्या होता है, उसको पैसे तो शायद मिल जाते हैं, 5,000 10,000 मिल जाते हैं, बट उस स्क्रिप्ट का उसको क्रेडिट कभी नहीं मिलता है। क्या ये चीज़ एक इशू है इंडस्ट्री में कि मतलब जिस वजह से जम्मू में कि एक इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए? सर वही मैंने कहा कि जैसे एज़ कम्पेयर टू कश्मीर किया मैंने, कश्मीर में ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो आई होप जम्मू में भी जल्दी आएगी। जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन की कमी है, हो सकता है विद इन मंथ या विद इन 2 मंथ या 3 मंथ हम जैसे हमारे फादर साहब के नाम पे एक प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर करवा रहे हैं मुंबई पे, तो एक और बिजनेस जल्द आ सकता है। जल्द आ सकता है, एक्टिंग क्लासेस और साथ में प्रोडक्शन हाउस भी आ सकता है हमारा। सो इसमें रीजनल और समथिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स विल बी देयर? इंटरनेशनल भी होंगे सर, रीजनल भी होंगे। बट प्रमोट आप रीजनल करोगे या फिर इंटरनेशनल? सर सबसे फर्स्टली हम रीजनली देखेंगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल पे भी जाएंगे। जैसे
जो हमारी यूथ है, जो जम्मू कश्मीर के जो भी होंगे, जो सीखने के लिए आएंगे, उनको देखेंगे उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, उनको कहाँ पे जिस तरफ ज़्यादा टर्न मिल रहा है उस तरफ जा रही है। बिकॉज आप क्रिकेट तो स्पॉन्सर कर ही चुके हो जी। अब कोई और टूर्नामेंट आने वाली है उसको स्पॉन्सर करने के बारे में कुछ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जैसे क्रिकेट की है वैसे ही जो स्पोर्ट्स अब जैसे हो सकता है हम इन दिन 2-3 महीने में हमको रेसलिंग वगैरह का कुछ करें, या जैसे हॉकी मैच रखें या कुछ, वो चीज़ हम करते रहेंगे सर, वो कंटिन्यू रखेंगे हम। और कुछ सर जो आप मेरी ऑडियंस को बोलना चाहोगे मेरे लिए या फिर? हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें भाई के साथ ये वाला पॉडकास्ट करके। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया आपने भी, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपको बेस्ट विशेज़ है, आप राइज़ करें, शाइन करें। और अब हम जब मिलें तो मिस्टर अननोन से तो ये सबसे बड़ा फैक्टर बनेगा, मिस्टर अननोन कौन है? तो हम यही चाहते हैं कि मिस्टर अननोन जो हैं वो बहुत फेमस हों, बहुत दूर जाएं, हमारी ब्लेसिंग्स हैं, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। और जो मैं इनको थैंक्स करना चाहूँगा, अभी रात का क्या टाइम हो रहा है, मे बी 10:30 इट्स देयर। मेरे जोरी में स्पेशली आया था इनके पास, इन्हीं के साथ शूट करने, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कोई इतना मल्टीटास्कर आदमी है जितने की ये हैं। बिकॉज हर कोई एक ही बिजनेस फोकस कर रहा है और उस पर भी शायद उसका सक्सेस लेना मुश्किल हो रहा है, बट ये इकलौते इंसान है जितना मल्टीटास्क करने के बाद भी सक्सेस ले पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। सो आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच बिकॉज आई थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। It's my first episode with him, but I want to thank him. थैंक यू। मैं कुछ गिफ्ट कुछ नहीं लेके आया, नहीं, प्लीज़ प्लीज़, आप आए, हमारे लिए ऑनर है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. So wait for my next podcast. I will update you soon. Thank you. थैंक यू।